आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रेज। दोस्तों आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। सबसे पहले हमने माना कि वह संख्या x है, ठीक है, x हमने मान लिया। इसके बाद बोल रहा उस संख्या का 15 गुना में 23 जोड़ना है, तो उसी टाइप से लिखिए उस संख्या का 15 गुना ये हो गया, उसके बाद उसमें 23 जोड़ना है, ये 23 जोड़िए तो कितना प्राप्त होता है 923। यहाँ पे 923 है, 923 प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। फिर से लिख दिए 15x प्लस 23 बराबर 923, ठीक है, इतना अपने को प्राप्त हो गया। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना है 15x 23 का पक्षांतर कर देंगे, 15x बराबर 923 माइनस 23, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 15x बराबर 900, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी जब 900 में 15 का भाग जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 स्टार 3 4 से 5 7 11 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को योग के रूप में लिख देते हैं, तो 5 प्लस स्टार प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 इस टाइप से इसको लिख दिए। इसके बाद जो सम स्थान पे है उसको अलग कर लेंगे और जो विषम स्थान पे है उसको अलग कर देंगे। तो सम स्थान पे कौन कौन सा है, सम स्थान मतलब जो 2 4 और 6 स्थान पे हो, तो दो स्थान पे कौन सा है, ये स्टार है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 6वें स्थान पे 7 है, तो स्टार प्लस 4 प्लस 7, इसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 प्लस स्टार, ठीक है। 4 और 11 मिलके 4 और 7 मिलके 11 हो गए, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। 11 प्लस स्टार ये सम संख्या का इक्वेशन आ गया। इसके बाद विषम संख्या का इक्वेशन क्या होगा, विषम संख्या का इक्वेशन होगा 5 3 और 5, ठीक है। ये विषम संख्या मतलब 1 3 और 5वें स्थान पे आए हुए अंक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया जो कि विषम संख्या का इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में घटा देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था 11 प्लस स्टार, ये इक्वेशन 1 था, और 13 इक्वेशन नंबर 2 था, ये सम संख्या का था और ये विषम संख्या का इक्वेशन था। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 प्लस स्टार माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ पर स्टार कितना आ जाएगा स्टार -2, जब -13 से +11 जाएगा तो यहाँ पर -2 आ जाएगा बराबर 0, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्टार की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, अर्थात स्टार की वैल्यू 2 रहेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं तथा पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या बताइए। सबसे पहले हमने मान लिया कि तोते x हैं, तोते के x से दर्शा दिया और बकरियों को y से दर्शा दिया। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि तोते और बकरी के सिर तो एक ही रहेंगे, अर्थात x प्लस वाई बराबर 35, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। जैसा बोला क्वेश्चन उसी टाइप से इसको सॉल्व किया, हमने कर दिया x प्लस वाई बराबर 35, ये उनके सिरों की कुल संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला, पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोते के 2 पैर होते हैं और बकरियों के 4 पैर होते हैं, तो तोते के 2 पैर हो गए और बकरी के कितने पैर हो गए 4 पैर हो गए बराबर 90, ये क्वेश्चन पे दिया है, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, लेकिन इसको थोड़ी छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे 2 का भाग दे देंगे। इक्वेशन नंबर 2 पे जैसे 2 का भाग देंगे तो कैसा आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 45, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं घर पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, जैसे 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y प्लस 45, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इन दोनों को
आपस में घटा देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 35, और इक्वेशन नंबर 2 अभी आया था, क्या आया था, x प्लस 2y बराबर 45। अब इसको आपस में घटा देना है, तो x और ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा, जब 2y से 1y चला जाएगा तो यहाँ पर माइनस वाई आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -45 से +45 जाएगा तो यहाँ पास -10 आएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10। जो y बराबर 10 है ये किसकी संख्या है, बकरी की संख्या है। y बराबर 10 ये बकरी की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लेकिन अपने को तोते की संख्या को बताना है, तो इक्वेशन नंबर 1 पे y की वैल्यू को रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 35। जैसे ही x की वैल्यू y की वैल्यू इस पे रखेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी है, 10, यहाँ पास 35 लिख दिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 35 में से जब 10 जाएगा तो 25 आ जाएगी, x बराबर 25। ये तोते की संख्या है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसा कि यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 7 लिखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 में सिर्फ 3 का भाग जा सकता है और 1 का भाग जा सकता है। इसी प्रकार 7 में सिर्फ 7 का भाग जा सकता है और 1 का भाग जा सकता है। अर्थात वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसके अलावा उसका कोई और गुणनखंड न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 100 तक, तो 1 ये हो गए और 100 ये हो गए। इनके बीच हमेशा 25 अभाज्य संख्याएं रहती हैं। ठीक है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं रहेंगी। ऑप्शन नंबर 4 से इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, और इसी टाइप पे पूछ लेता 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं रहती हैं, तो उसका आंसर रहता है दोस्तों 15। ठीक है, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं रहती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं रहती हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या कौन सी होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 31 और 75 को आपस में जोड़ देंगे। 31 प्लस 75, इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देंगे तो वह संख्या आ जाएगी। अब 31 और 75 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 106। 106 में 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 53। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से कर दिया, तो परिकलन में कितनी त्रुटि है। दोस्तों अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले माना कि वह संख्या x है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 x। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद क्या करेंगे, 3/5 से भी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x/5। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे, इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा, आगे 3 और 5 के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25x माइनस 9x यानी कि 16x/15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 16x/15 आ जाएगा। ठीक है, ये अपनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो उसमें 100 को गुणा कराते हैं और जो प्रारंभिक संख्या रहती है उसका भाग दे देते हैं। तो अपनी वैल्यू कितनी आई थी अभी, 16x/15, इसमें 100 को गुणा करा देते हैं और इसके बाद प्रारंभिक संख्या का भाग देते हैं। प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 5x/3। ठीक है, ये अपनी प्रारंभिक संख्या थी। बस इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। 16x गुणे पे 100 रहेगा। दोस्तों यहाँ पर 3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा और बाकी ये वाली संख्या पूरी नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 3 चला गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 × 5x, बस इतना आ गया। सबसे पहले x से x कट गया। अब इसके बाद जब 100 में 5 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब इसके बाद फिर से 5 का भाग लगा देते हैं तो यहाँ पर कितने बचे, 5 × 15 और 5 को 20। ठीक है, अब इसके बाद 3 एक कट गए और 3 ये कट गए तो यहाँ पर कितने बचे दोस्तों, 4 बचा और यहाँ पर 16 बचा। ठीक है, अब 16 और 4 का आपस में गुणा होगा तो कितना बचेगा, 16 और 4 का आपस में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 64%।
ठीक है दोस्तों, आप इस कैलकुलेशन को आप इसे सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, 64% की त्रुटि रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप वह भिन्न 3/5 है, तो वह मूल भिन्न क्या होगा। सर्वप्रथम हमने माना कि वह मूल भिन्न x/y होगा। इसके बाद बोला है उसका अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप की कंडीशन आती है जिस पे प्रतिशत के रूप में बात हो और बढ़ाने के लिए हो, तो क्या करते हैं, उसको 100 के साथ ऐड कर देते हैं। यदि घटाने के लिए बात होती तो उसको 100 के साथ माइनस कर देते। तो इसमें बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, तो इसको 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। ये 120% हो गए, और हर कितना हो जाएगा, हर हो जाएगा 125%। ठीक है, इन दोनों को आपस में यहाँ पे गुणा करा देते हैं। तो अंश बोल रहे हैं, अंश कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, बटे हर कितना हो जाएगा, 125%। ठीक है, इतना होने के बाद वह भिन्न कितनी हो जाती है, 3/5 हो जाती है। ये बताया है कि भिन्न हो जाती है 3/5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो प्रतिशत से प्रतिशत ये कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत ये कट गया। अब दोस्तों, अब बचता है, अब अपने को x/y की वैल्यू प्राप्त करना है। तो x/y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि जो 125 है, 125 और 120, इन दोनों का तिर्यक गुणा करा देते हैं। तिर्यक गुणा कराएंगे तो 3 के साथ 125 आ जाएगा और 120 के साथ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/5 यहाँ पे आ जाएगा 125 और यहाँ पे आ जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/y बराबर 3/5 और यहाँ पे आ जाएगा 125 और यहाँ पे आएगा 120, जैसे मैंने बताया था। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से कटेगा तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, 120 कटेगा तो 40 आएगा, और जब 5 से 125 कटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25/40 आया। x/y की वैल्यू कितनी आई, 25/40। अब 5 का भाग लगा देते हैं, तो 5 बचे 25 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, अर्थात x/y की वैल्यू कितनी आ जाए, 5/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर x आएगा। ठीक है, x का मतलब क्या होता है, गुणा, ये गुणा हो गया। 30% बोला, प्रतिशत की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद प्लस लगा दिए, इसके बाद 64 है, 64 का 5/8, ये उसी तरह कर दिए दोस्तों। इसके बाद था 121। अब इसे सॉल्व कर देना बस, इसका आंसर आ जाएगा। x से 1 0 से 1 0 कट गया। इसके बाद एक गुणे में है तो इसलिए कट जाएगा, तो 8 × 8, 8 × 64। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 8 और 5 का आपस में गुणा होगा तो 40 आ जाएगा। 40 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/10 × x। ठीक है, इतना आ गया, और यहाँ पास 121 तो बना रहेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, 40 का पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x/10 बराबर 121 - 40। ठीक है, तो जब 121 से 40 घटाएंगे तो लगभग कितना आ जाएगा दोस्तों, 81 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 81 आ गया, और यहाँ पर 3x/10 तो दिया है। अब x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पास 3x/10 बराबर 81 दिया है। x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो पक्षांतर कर देते हैं, मतलब तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो x बराबर 81 × 10/3। जब 81 को 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पास 27 आ जाएगा। अब 27 और 10 का गुणा होगा तो आपस में कितना हो जाएगा, 27 और 10 का आपस में गुणा कराएंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप इस कैलकुलेशन को अपनी कॉपी भी करिएगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x/y बराबर 2/2/3 और y/z बराबर 2/1। तो x/y/z बताइए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो सबसे पहले अपने को x, y और z की वैल्यू को प्राप्त करना है। तो x/y/ और z/ इस टाइप से इसे लिख दिए। x/y कितना है, यहाँ पर था 2/3 और y/z कितना था, 2/1। अब क्या करना है, जो
लेफ्ट तरफ है और जो राइट तरफ है उसको उसी टाइप से लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 के आगे 3 ही रहेगा और 2 के आगे 2 ही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं। जैसे 2 का 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे अनुपात है। अब 3 का गुणा फिर से 3 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और 3 का गुणा 1 से होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। आई रिपीट, फिर से मैं कर देता इसे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड को अनुपात के रूप में लिख दिए। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, 2:3 और वाई और जेड की वैल्यू कितनी है, 2:1। अब जो लेफ्ट तरफ है तो उसको लेफ्ट तरफ उसी संख्या को लिख देते हैं और जो राइट तरफ है उसी संख्या को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 के आगे 3 ही लिख देंगे और यहाँ पर 2 है तो 2 के आगे 2 ही लिख देंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, बस कुछ नहीं करना, आपस में गुणा करा देना है। तो 2 के साथ 2 का गुणा होगा तो 4 आ जाएगा। अब 3 के साथ 2 का गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। अब 3 के साथ 1 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का औसत और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है तो इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों। 5 संख्याओं का औसत बोला है तो 5 संख्याओं का औसत होगा यहाँ पर संख्या दोस्तों 5 संख्याओं का औसत है। सबसे पहले 2 संख्या लिखा है, 2 × 8 प्लस और 3 संख्याओं का औसत 3 × 3/5 हो जाएगा। बस इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 3 तिकाई 9। 16 और 9 मिलकर आपस में कितने हो जाएंगे, 25, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ 16 + 9/5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 25। 25 में जब 5 का भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसमें लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है। फार्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे विक्रय मूल्य। एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले की मदद से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से फार्मूले को मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पास इस वैल्यू को रख देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 - 8 इंटू 100 बटे कितना था, यहाँ पर कोष्टक कर देते हैं और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 8 है। बस इसका आंसर आ गया। तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2/8 इंटू 100, ठीक है। अब 2 में 8 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 4 बचा, अब 100 में 4 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तदनुसार कितना प्रतिशत लाभ हुआ। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। क्या क्वेश्चन था, वह फॉर्मूला क्या था, वह वाला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ पे कोष्टक कर देते हैं और यहाँ पे क्या रहता है, विक्रय मूल्य। इस फॉर्मूला की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इजीली। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 - 10 बटे 10 इंटू 100। तो यहाँ पे आ गए 3/13 में से जैसे 10 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/10 इंटू 100। अब 1 0 से 1 0 1 कट गया। अब 3 और 10 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना बचेगा, 30%, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले हमने मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है, 5 है, ठीक है। क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। वही तो बताया है, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कितना दिया है, 5:4। तो हमने मान लिया कि क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य 4 है, ठीक है। इतना अपने को मान लिया। तो हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, इसलिए हानि होगी। हानि कितनी की हो गई, जब 5 में से
4 को घटा देंगे तो हानि 1 की हो गई। ठीक है, अब अपने को हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रयमूल्य इंटू 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि लाभ और हानि की गणना किस मूल्य पर की जाती है? तो उसका आंसर रहेगा हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो हानि यहाँ पर कितने है दोस्तों? हानि है 1, क्रय मूल्य कितना था मैंने बताया था 5, और यहाँ पर 100 तो लिखा ही रहेगा। तो 100 में जब 5 का भाग लगा देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक दुकानदार 6 खिलौने लेने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है, तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है? बहुत ईजी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, जो मुफ्त में देता है, ठीक है, मुफ्त वाली वस्तु इंटू 100 बटे टोटल वस्तुओं की संख्या, कुल वस्तुओं की संख्या। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्या है दोस्तों? फॉर्मूला क्या है? मुफ्त वाली वस्तुओं की संख्या इंटू 100 बटे कुल वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ पे मुफ्त वाली वस्तु कौन सी है? यहाँ पर मुफ्त वाली वस्तु है 2। ठीक है, इंटू कर दिए 100। इसके बाद कुल वस्तु क्या होगी? तो कुल वस्तु क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे 6 खिलौने तो दे ही रहा है, साथ ही साथ 2 खिलौने और दे रहा है, तो 6 और 2 आपस में कुल वस्तु हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुफ्त वाली वस्तु है 2 इंटू कर दिए 100। इसके बाद है दोस्तों टोटल वस्तुओं की संख्या। तो 6 वस्तु तो दे ही रहा था, साथ ही साथ 2 वस्तु और दे दिया मुफ्त में, तो कितने हो गए दोस्तों? ये 2 हो गए, टोटल 8 हो गई। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 2/8 इंटू 100। तो 2 में जब 8 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। अब 100 में 4 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा? 25। ठीक है, 25% इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि जब सुनीता 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है, तो कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मुफ्त वाली वस्तु लिखते हैं। तो ये मुफ्त वाली वस्तु हो गई 3, इंटू करते हैं 100। इसके बाद क्या बताया था मैंने? टोटल वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ पास 12 और 3 आपस में मिलेंगे तो ये टोटल वस्तु हो जाएगी। यहाँ पास हमने लिख दिया 15। अब 3 एकम 3 और 3 बचे 15। अब 100 में जब 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? जैसे 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मूलधन 1 वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है? 10:12 है, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला है 1 वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का आपस में अनुपात कितना है? 10:12 है, तो आज की दर बताइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने माना कि मूलधन कितना है 10 और मिश्र धन कितना हो गया? 12 हो गए। ठीक है, हमने सबसे पहले मान लिया कि मूलधन हो गए 10 और मिश्र धन हो गया 12। ठीक है, मूलधन 10 हो गए और मिश्र धन 12 हो गए। तो आप देख रहे होंगे कि मिश्र धन ज़्यादा है और मूलधन कम है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम निकाल सकते हैं ब्याज। ठीक है, ब्याज का मतलब क्या होता है? मिश्र धन से मूलधन को घटा देते हैं। तो मिश्र धन कितना था? 12 था और मूलधन कितना था? 10। तो यहाँ पर कितने आ गए? ब्याज कितना आ गए? 2। ठीक है, ब्याज अपनी आ गई 2। अब अपने को दर निकालना है। दर का सूत्र क्या होता है? दर बराबर होता है, दर प्रतिशत बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे समय कितना दिया है? यहाँ पे समय दिया है 1 वर्ष। आप इसे सुधार लीजिएगा, 1 वर्ष समय दिया है। ठीक है, समय यहाँ पास 1 वर्ष दिया है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे मान रख देते हैं। अभी हमने ब्याज कितने निकाली थी? ब्याज निकाली थी 2। ठीक है, इंटू कर दिए 100। ठीक है, अब इसके बाद मूलधन कितना था? मूलधन था 10 और समय कितना है? 1। बस, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब 100 में 5 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो इसके लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी? बहुत ही अच्छी ट्रिक दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है। उस ट्रिक की मदद से आप इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड पे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है दोस्तों? सबसे पहले रहते हैं जितने भी गुना होता है, ठीक है, तो गुना -1
गुना -1 इंटू 100 बटे, यहाँ पास दर बोला है, ठीक है, दर बोला है तो यहाँ पास समय आएगा। यहाँ यदि यहाँ पास समय होता ही तो यहाँ पास दर आ जाता, बस इतना अंतर है। यहाँ पर दर और समय दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो दियर है उसके हिसाब से इस फॉर्मूले को बना लेना है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, गुना -n इंटू 100 बटे समय या दर, ठीक है, समय या दर, दो में से एक चीज़ रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पास गुना बोल रहा है, जैसे यहाँ पास लिखा 3 गुना, तिगुनी मतलब 3 गुना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं उसकी मदद से। तिगुनी बोला है मतलब 3 - 1 इंटू 100, इसको कोष्टक में कर लिए। और यहाँ पास कितना बोला दोस्तों, यहाँ पास समय दिया है तो यहाँ पास समय कितना आ जाएगा 25। तो 3 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पास 25 तो रहेगा ही, और इंटू में 100 है तो कितना बचा, 25 से कम 25 और 25 को 100, तो 2 और 4 आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं इसका फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, गुना माइनस 1 इंटू 100 बटे समय या दर, जो भी दिए रहते हैं उसके हिसाब से इसको परिवर्तित कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे ही है। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो गई। दोस्तों इस पर समय पूछा है, ठीक है, अपने को समय निकालना है तो बस वहाँ पास समय की जगह दर आ जाएगा, तो उसी वाले फॉर्मूले पे रख देते हैं। यहाँ पर 3 गुनी बोला है तो 3 - 1 इंटू 100, और यहाँ पास क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे अपने को दर दिया है तो यहाँ पर दर लिख दिया, और यहाँ पास समय तो रहेगा ही, समय निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, सबसे पहले 2 इंटू 25 इंटू 100, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पास करेंगे तो 25 से कम 25, और यहाँ पास आ जाएगा 25 को 100, अर्थात 8 वर्ष आएगा, ठीक है। 2 और 4 का आपस में गुणा होगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि राम, श्याम, सुरेश किसी कार्य को 4, 5 और 10 दिन में पूरा करते हैं तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है A इंटू बी इंटू सी बटे AB प्लस BC प्लस CA। इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो हमने राम को मान लिया A, श्याम को मान लिया B और सुरेश को मान लिया C। तो 4 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पास A भी मिला है, मतलब 4 इंटू 5 प्लस BC मतलब 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, और यहाँ पास CA लिखा मतलब 10 इंटू 4, 10 इंटू 4। दोस्तों आप इसे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4, 5 और यहाँ पे आ गए 10। ठीक है, इतना आ गया। अब इसे सॉल्व कर देना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, AB की वैल्यू आ गई 20 और इसकी आ गई दोस्तों BC की वैल्यू आ गई 50 और इसकी वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देना है तो इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। 4, 5 और 10 रहेगा और यहाँ पास आ जाएगा 110। 1 0 से 1 0 1 कट गया, 1 0 से 1 0 1 कट गया, अर्थात यहाँ पर कितना आ जाएगा 20/11। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन तो सही हो गया, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट रहेगा। लेकिन इस टाइप इसे एक और प्रकार से लिख सकते हैं। किस टाइप से लिख सकते हैं, 20 में 11 का भाग लगा देंगे तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 सही 9/11, इस टाइप से भी ऑप्शन को दे सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो कितने आदमी उस काम को 12 दिन में पूरा करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, 22 और 18 को आपस में गुणा कराते हैं। 22 और 18 को आपस में गुणा करा दिए। हमने मान लिया कि x आदमी और लगेंगे, x इंटू 12। बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x को छोड़ के यहाँ तरफ उसको तेरे गुणा करा देते हैं। तो 22 इंटू 18/12। ठीक है, यहाँ
x आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का भाग लगा दे, 3 चौको 12 और 3 छंग 18। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों 22 × 6/4 और यहाँ तो x ही है। तो फिर से यहाँ पर 2 का भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 2 आ गए और यहाँ पर 3 आ गए। ठीक है, अब इसके बाद 2 का भाग फिर लगाए तो यहाँ पर कितना आएगा 11 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 और 3 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 33। 11 और 3 का आपस में गुणा कराए तो 33 हो गए। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आदमी और दिन का आपस में गुणा करा देना है। ठीक है, मैन इंटू M1 इंटू D1 और M2 इंटू D2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा स्थान बी से स्थान ए तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो औसत चाल क्या रहे। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर 2xy/x + y। ठीक है, एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला की मदद से आप औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यहाँ हो गया, x की वैल्यू कितने होगी, यहाँ के पास होगी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, ये लिख दिए। अब इसके बाद x + y मतलब 6 + 3, इसको सॉल्व कर दीजिए बस। तो यहाँ पास सॉल्व करते हैं इसे, 2 × 6 × 3 और 6 और 3 आपस में मिलकर कितने हो गए 9। अब इसे भाग लगा देते हैं तो 3 × 3 3 × 9। ठीक है, 3 × 3 और 3 दूने 6, तो 2 और 2 का आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर/आवर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है औसत चाल का 2xy/x + y। इस फॉर्मूले की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है तो उसकी चाल याद कीजिए। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर दूरी क्या रहेगी, रेलगाड़ी की लंबाई, रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये अपनी दूरी कहला जाएगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आप इसे समझ सकते हैं, ये रेलगाड़ी की लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ पास देखेंगे 450 मीटर प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी कितनी लंबी है 150 मीटर। अब 450 और 150 मिल के आपस में कितने हो गए 600। ठीक है, तो दूरी मिल गई दोस्तों 600, अपनी दूरी मिल गई। ठीक है, अब अपने को आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी यहाँ पर कितनी है 600 और समय कितना है, समय है 20 सेकंड, यहाँ पर लिखा है 20 सेकंड। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये कट गए, ये कट गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 में जैसे ही 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 30 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यदि वह बीच में रुक जाती है तो रुक कर जाती है तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूरी करती है। तो बताइए प्रति घंटे वह कितने मिनट रुकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और देखने में बड़ा लगता है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही छोटा है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, चालों में अंतर बटे प्रारंभिक चाल इंटू 60। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, चालों में अंतर बटे प्रारंभिक चाल इंटू 60। ठीक है, क्या है दोस्तों फॉर्मूला, चालों में अंतर इंटू 60 बटे प्रारंभिक चाल। इस फॉर्मूले की मदद से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास चालों में अंतर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पास देख रहे हैं चाल कौन सी है, यहाँ पास 90 है और यहाँ पास 75 है। तो 90 - 75 इंटू 100, सॉरी दोस्तों यहाँ पास 60 है, 90 × 75 × 60 बटे यहाँ पर प्रारंभिक चाल कितनी है, प्रारंभिक चाल है 90। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बताया था चालों में अंतर इंटू 60 बटे प्रारंभिक चाल। इस फॉर्मूले की मदद से आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पास 90 में से जब 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 से 75 जाएगा तो 15 बचेगा। तो 15 बटे
90 इंटू 60, ठीक है। तो 15 एकम 15 और 15 छक्का 90, ठीक है। तो यहाँ पास 6 बचा और यहाँ पास 60 बचा। तो 60 में 6 का भाग जाएगा तो कितना बचेगा 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, अर्थात वह 10 मिनट रुकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव न बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि वह 4 किलोमीटर यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 किलोमीटर अनुप्रवाह चलने में नाव को कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। आप इसे पढ़िए और इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या बोला दोस्तों, अनुप्रवाह में नाव को कितना समय लगेगा, ठीक है। अनुप्रवाह में नाव को समय लगेगा। तो यहाँ पास लिखेंगे दोस्तों समय बराबर यहाँ पास दोस्तों देख रहे हैं दूरी कितनी है, दूरी है 68, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ पास देख रहे हैं यहाँ पास नाव की चाल 13 है और यहाँ पर धारा की चाल कितनी है 4 है। तो 13 और 4 आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर 68 बटे 17, ठीक है। 13 और 4 मिलकर आपस में 17 हो गए। तो 17 एकम 17 और 17 चौक 68, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं फिर से इसे बता देता हूँ। अनुप्रवाह में नाव की चाल में समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दूरी है 68 किलोमीटर और चाल कौन कौन सी है दोस्तों, एक नाव की चाल है और एक धारा की चाल है, ठीक है। धारा की चाल है 4, ठीक है। तो 13 + 4, तो 13 और 4 आपस में मिलकर 17 हो गए। अब 68 में 17 का भाग लगा देंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 35 मीटर तथा 30 मीटर है। इसमें 5 मीटर भुजा की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, आयत का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं 35 और 30 को आपस में गुणा करा देंगे तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। 35 और 30 का आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 30, ये आयत का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल आयत का। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, 5 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। वर्गाकार क्यारियाँ बनाई जाती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है बराबर भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा इंटू भुजा लिख सकते हैं, यानी भुजा इंटू भुजा, ठीक है। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो क्यारी की एक भुजा कितनी है 5 मीटर, तो 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 25 वर्ग मीटर, ठीक है। तो 25 वर्ग मीटर वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो अपने कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं, तो क्यारियों की संख्या लिखेंगे। क्यारियों की संख्या होगी बराबर, आगे आयत का क्षेत्रफल रहेगा, आयत का क्षेत्रफल बटे एक क्यारी का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना आया था 35 इंटू 30 और एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना आया था 25, ठीक है। मैंने बताया था 5 और 5 का गुणा करा देंगे तो 25 आ जाएगा, क्योंकि क्यारी वर्गाकार है इसलिए वहाँ पास वर्ग का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर 5 का भाग लगा दें तो 5 बचे 25 और 5 छक्का 30। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 7 और 6 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 इंटू 6 बराबर 42, ठीक है। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जामरेज, आप सब लोग देख सकते हैं। मेरे फेसबुक ग्रुप का नाम है एग्जामरेज और मेरे इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जामरेज। आप सब लोग इन प्लेटफॉर्म से जुड़ के इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी प्लेटफॉर्म पर मैं रेगुलर क्विज़ कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे इस मेल पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।